दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी कौन था? आज मैं उनकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा, तो ये वीडियो हमारा आज पूरा ज़रूर देखिएगा। अर्तुगरुल गाजी काई कबीले में 1118 ईस्वी में पैदा हुए। अर्तुगरुल गाजी के वालिद का नाम सलेमान शाह था और वालदा का नाम खायमा खातून था। अर्तुगरुल गाजी के वालदा सलमान शाह काई कबीले के अजीम सरदार थे। सलेमान शाह के 4 बेटे थे। अर्तुगरुल गाजी को अपने वक्त का एक बुनियादी बादशाह समझा जाता था और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सल्तनत उस्मानिया की क़याम के बाद उनकी शादी सल्जूक़ ख़ानदान के शहज़ादी हलीमा सुल्तान से हुई। यही वजह थी कि इस शहर पर भी अर्तुगरुल गाजी ने अच्छा असर व रसूख कायम कर लिया था। अर्तुगरुल गाजी की पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद से भरी हुई है। उनकी मेहनत की वजह से उनके छोटे बेटे उस्मान ने उनकी वफ़ात के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इस सल्तनत को बाद में पूरी दुनिया में सबसे मजबूत और बुनियादी सल्तनतों में से एक के तौर पर मुंतखब किया गया। 11वीं सदी से 13वीं सदी तक अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी बहुत जद्दोजहद में गुजरी और उन्होंने ऐसी कई खौफनाक जंगों में हिस्सा लिया जिनमें उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस अरसे में लड़ी गई तमाम जंगें अर्तुगरुल गाजी ने जीत कर अपने नाम की। वो ऐसी बहुत से कबाइल को ऐसी ज़िंदगी फराहम करना चाहते थे जहाँ उनके तमाम लोग आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और किसी की ग़ुलामी में न रहें। इसके लिए अर्तुगरुल गाजी ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी सरज़मीन की तलाश में बहुत कुर्बानियाँ दीं। इस तरह की जद्दोजहद से भरी ज़िंदगी में इसके कुछ ख़ास रिश्तेदार और दोस्त अर्तुगरुल गाजी छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि तमाम रिश्तेदार मुसीबत में आपसे दूर हो जाते हैं, जैसा कि अर्तुगरुल गाजी के साथ हुआ। जिस वक्त उनके करीबी लोग उन्हें छोड़कर जा रहे थे, उसी वक्त बहुत से गैर लोगों ने उनका साथ दिया और इस जंग को जीतने के लिए कई तरह से अपना हिस्सा डाला। उन लोगों की ख़ुसूसियत ताआवुन की वजह से सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे मजबूत और बुनियादी सल्तनत की तौर पर कायम हुई थी। जिन लोगों ने अर्तुगरुल गाजी की हिमायत की, उनमें ख़ास तौर पर सूफिया के साथ साथ शेख इब्न अरबी का नाम नुमायां है। शेख इब्न अरबी को पूरी दुनिया में अर्तुगरुल गाजी की खसूसी रूहानी मददगार के तौर पर जाना जाता है। शेख इब्न अरबी ने हर मुश्किल वक्त में अर्तुगरुल गाजी की खसूसी मदद की और उन्हें जंग जीतने के लिए बहुत सी नसीहतें की। इस सब के बाद 1299 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया का क़याम अमल में आया। उस्मानी सल्तनत ने 600 साल से ज़ायद अरसे तक तुर्की और उसके आसपास के यूरोपीय इलाकों पर हुकूमत की। 1922 ईस्वी में पहली जंग अज़ीम के दौरान इस सल्तनत के साथ एक ख़ास जंग हुई और पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम पर सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया। इस सब के बाद मुल्क तुर्की कायम हुआ। पिछले 600 सालों में इसे दुनिया की तारीख़ में सबसे मजबूत और तोसी पसंद सल्तनतों में से एक के तौर पर देखा गया है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसके अलावा पूरी दुनिया में इतनी बड़ी सल्तनत कोई और नहीं थी। यही वजह है कि सल्तनत उस्मानिया को उस वक्त सुपर पावर सल्तनत कहा जाता था। वफ़ात के बाद अर्तुगरुल गाजी को शुजात में सुपर्द खाक किया गया। उनकी तदफीन के बारे में कहा जाता है कि उनके बेटे उस्मान ने शुजात में उनके नाम पर एक मकबरा और मस्जिद तमीर करवाई थी, लेकिन एक वक्त के बाद इस मस्जिद और मकबरे को दोबारा तमीर किया गया था। इसलिए ये बताना मुश्किल है कि इस मकबरे की तमीर सबसे पहले कब हुई थी।